फ्रेंड्स, आप भी अपने साउंड की आवाज़ को 5 किलोमीटर तक दूर साफ सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इसमें पब्लिक काफ़ी ज़्यादा होती है और आप अपने साउंड सिस्टम में जो स्पीकर लगाते हैं वो स्टेज के नज़दीकी ज़्यादा होते हैं और उससे आपको लॉन्ग थ्रो नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आपको जो सस्ता जुगाड़ क्या हो सकता है उसकी मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप अपने साउंड सिस्टम में अगर हॉर्न को काम में लेते हैं, हॉर्न जो आपने देखे होंगे ये इसमें काफ़ी लंबी आवाज़ आती है, एक तरह के ये हाइज का काम करते हैं। तो ये आप अपने प्रोग्राम में लगाकर अपनी आवाज़ को लंबी दे सकते हैं। और इसको आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे अपने साउंड सिस्टम के साथ, जो अपने डीजे में बेस लगा रखे हैं, टॉप लगा रखे हैं, उसके साथ ही अगर आप इन्हें भी लगाते हैं स्टेज से थोड़ी दूरी पर, तो आपको जो लॉन्ग थ्रो मिलेगा वो काफ़ी लंबा मिलेगा। और आप इसके द्वारा जो कनेक्ट करने के लिए आप देख पा रहे हैं, जैसे डीजे की गाड़ियों पे भी ये लगे होते हैं। तो इसको आप किस तरह से अपने साउंड सिस्टम में सेट करेंगे और आपको क्या क्या सावधानी रखनी होगी उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो में पूरा देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप अपने साउंड सिस्टम में इनको कनेक्ट कर काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे काम में ले पाएंगे। इसके लिए मैं आपको दो तरह के यूनिट में आपको बताऊंगा जो आप अपने हॉर्न में लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको 100 वोल्ट लाइन पर लगाने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा हॉर्न लगाने तो आप ये वाले काम में ले सकते हैं, और अगर आपको कम हॉर्न लगाने 2 या 4 तो आप अपने जो रेगुलर आते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं कॉमन और 16 पे आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे अपने साधारण कनेक्शन में। और जो आप इलेक्ट्रिक में जो 100 वोल्ट और 70 वोल्ट लाइन पे लेते हैं तो उसमें आपको फेजिंग का ध्यान रखना होगा, यानी न्यूट्रल और फेज का काफ़ी ध्यान रखना होगा। तो आप अगर लॉन्ग लाइन लेना चाहते हो तो आपको वो दूसरे वाले यूज़ लेने होंगे, बाकी आप इससे ही अपने काम कर पाएंगे। तो ये 2 तरह के यूनिट मैंने आपको बताए हैं, तो इनके कनेक्शन किस तरह से होंगे उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पर एम्पलीफायर शो हो रहा है, तो आप इसमें कनेक्शन करके आप अपने एम्पलीफायर को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे काम में लेंगे। अगर आप सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो आपके जो एम्पलीफायर बड़ा है और आपके यूनिट छोटा है तो वो आपको मैनेज हो जाएगा और शॉर्ट नहीं होगा। और इसमें आपको बेस की आवाज़ कम रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। यानी जो एम्पलीफायर आप लगा रहे हैं उसमें आपको बेस की वॉल्यूम बिल्कुल कम रखनी है और ट्रेवल को आप फुल कर लेंगे। तो इस तरह आप कनेक्शन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और पैरेलल में अगर करते हैं तो पैरेलल में डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाता है, तो उसमें आपको जो वो एम्पलीफायर है वो कितने वाट का, उसी के अनुसार आपको अपने यूनिट लगाने होंगे और उसका कनेक्शन करना होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने एम्पलीफायर बड़ा ले लिया और आपने यूनिट 60 वाट के कम लगाए हैं तो आपको ये यूनिट जलने की संभावना रहेगी और आपका डायफ्राम ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मैं अब आपको ये एक यूनिट बता रहा हूँ जो आप देख पा रहे हैं, ये AU 60 वाट का है और यहाँ पर 60 वाट में आपको 16 ओम्स कनेक्शन बताया हुआ है। इसको मैं आपको कनेक्शन किस तरह से करते हैं और किस तरह की सावधानी रखनी है उसकी मैं जानकारी दूँगा। तो इसे अनबॉक्सिंग भी इसे मैं करके बता देता हूँ आपको। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये 100 वोल्ट और 70 वोल्ट लाइन पर नहीं लगता है, ये सीधा डायरेक्ट ही कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप 2 वोल्ट लगाना चाहते हैं, 4 वोल्ट लगाना चाहते हैं तो आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। और इसकी प्राइस जो आपको शो हो रही है वो 1700 रुपये के लगभग शो हो रही है MRP। तो इसमें आप डिस्काउंट कराते हैं तो कुछ आपको लेस भी हो जाएगा। तो इसको खोलने के बाद मैं आपको इसमें से जो यूनिट निकल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये आहूजा कंपनी का यूनिट है जो 60 वाट का यूनिट है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें आपको प्लस और माइनस दोनों नॉब यहाँ पर दिख रही है जिसमें आपको कनेक्शन करना रहेगा। तो एम्पलीफायर जो आउट निकलती है प्लस से वो प्लस में देंगे और जो माइनस में निकलती है वो माइनस में देकर आप कनेक्शन करेंगे और इसको आप अपने हॉर्न पर कस लेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी पूरी डिटेल दिख रही है। तो इसे आप कनेक्शन करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आपको जो थ्रो चाहिए वो लॉन्ग वो आपको इसे मिल जाएगा। अगर आप 40 वाट का यूनिट भी अगर लेते हैं तो भी आपको आवाज़ आएगी, लेकिन जो आपको लॉन्ग थ्रो चाहिए था उसके लिए आपको 60 वाट का यूनिट ही लगे तो अच्छा रहेगा। और इसको आप कसते वक्त ध्यान रखें इसकी चूड़ी मिस ना हो जाए, यानी कसते वक्त और खोलते वक्त आपको सटे हुए हाथों से इसे कसना खोलना है। और इसमें कनेक्शन करते वक्त ध्यान रखना है आपको, कनेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से इसे टाइट करना रहेगा।
टाइट करने के बाद आपको ध्यान रखना है वायर आपके ज़्यादा छिले हुए नहीं हो। वायर ज़्यादा छिले हुए होंगे तो बॉडी को टच करेंगे तो आपको शॉर्ट होने की संभावना रहेगी। और अगर बारिश के समय में अगर आप अपने यूनिट को लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है उस पर आपको पॉलीथीन या कुछ पानी नहीं लगे ऐसी व्यवस्था इस पर करनी होगी, उससे आपके ये यूनिट ख़राब नहीं होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये एम्पलीफायर जैसे बता रहा हूँ, अब इसमें आपको कनेक्शन किस तरह से करना है एम्पलीफायर में, यूनिट पे मैंने बता दिया, यूनिट आप लगा लेंगे और इस एम्पलीफायर पे आपको कनेक्शन किस तरह से करना रहेगा उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आपको बेस के वॉल्यूम को आपको बिल्कुल कम रखना है और ट्रबल के वॉल्यूम को आप पूरा खोल लेंगे और आप अपने बैक साइड में जो कनेक्शन करते हैं वो कॉमन और 8 पे आपको करना रहेगा, क्योंकि आपके जो यूनिट है वो 16 ohms का है। तो आप यहाँ पर कॉमन और 8 पे कनेक्शन कर लेंगे। और अगर आपके पास दूसरे वाला एम्पलीफायर और यूनिट लिया है आपने तो उसमें आपको कॉमन और 70 वोल्ट और 100 वोल्ट की लाइन आपको लेफ्ट हैंड साइड में शो हो रही है, तो वहाँ पर आप अपने कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास यूनिट दूसरा है तो अगर आपके पास यूनिट सादा वाली है 16 ohms वाला तो आप कॉमन और 8 पर कनेक्शन कर लेंगे। और प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, रेड वायर आपको 8 ohms में लेना है और ब्लैक वाला या पीला जो वायर है आपको कॉमन पर लगाना है। इस तरह से आप अपने कनेक्शन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने कनेक्शन को कर लेंगे। और कनेक्शन करने के बाद मान लो आपको वायर कहीं खुला हुआ है तो आपको जो ध्यान रखना होगा वो ये है कि आपको उस वायर पर टेपिंग करनी है। टेपिंग करेंगे तो ठीक रहेगा, टेपिंग नहीं करेंगे और आपके वायर अगर शॉर्ट हुए तो आपके एम्पलीफायर शॉर्ट होने की संभावना रहेगी और ट्रांजिस्टर उड़ जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो टेपिंग का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और आप अपने यूनिट पर भी मान लो वायर आपने खुला हुआ छोड़ दिया तो आपको यूनिट डैमेज होने की संभावना रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप इसी तरह से बैक साइड में जो लेफ्ट और राइट में जो आपको 2 जोन दिख रहे हैं ए और बी, इन दोनों में आप कनेक्शन कर लेंगे। और अगर और भी एम्पलीफायर अगर आप जोड़ना चाहते हैं या कहीं से आउट लेना चाहते हैं तो आपको एम्पलीफायर के बैक पे आपको लाइन आउट का ऑप्शन मिल जाता है। और एक्सिलरी यानी इन करना चाहते हैं तो भी आपको ऑप्शन एम्पलीफायर मिल जाता है, जहाँ से आप अपने जो दूसरे मॉसफेट एम्पलीफायर लगे हुए हैं उससे आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। और ये सिर्फ आपको यूनिट के लिए ही एम्पलीफायर रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी पूरा साउंड सिस्टम आप अपने स्टेज प्रोग्राम के लिए लगा सकते हैं। और सिर्फ लॉन्ग थ्रो यानी 5 या 2-3 किलोमीटर जहाँ तक भी आप अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक लगाने के लिए आप इस हॉर्न को काम में लेकर काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपनी आवाज़ को बिल्कुल साफ दूर तक आप अपने प्रोग्राम का थ्रो पहुंचा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।